हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। बलि, यज्ञ, कर्म में विश्वास धर्म नहीं है। पशु बलि नहीं, दुख से मुक्ति का व आनंद प्राप्ति का यज्ञ हो। नंबर 1, ब्राह्मणी धर्म बलि कर्म यानी यज्ञ पर आधारित था। नंबर 2, कुछ बलि कर्मों का वर्गीकरण नित्य कहलाता था और कुछ का नैमित्तिक कहलाता था। नंबर 3, नित्य बलि कर्म एक बाध्यता थी जिससे करना अनिवार्य था, चाहे उससे कोई फल मिल पाता अथवा नहीं। नंबर 4, नैमित्तिक बलि कर्म उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक लाभ की प्राप्ति के लिए निमित्त ऐसे बलि कर्म कराता था। नंबर 5, ब्राह्मणी बलि में सुरापान, पशुओं की बलि और आमोद प्रमोद रहता था। नंबर 6, तब भी ऐसे बलि कर्म धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। नंबर 7, बलि कर्मों पर आधारित धर्म को बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। नंबर 8, उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से इस प्रकार का वाद विवाद करने के लिए पहुंचे कि बलि कर्म धर्म का अंग क्यों नहीं हो सकते, तथागत ने उनके कारण बताए हैं कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 9, ऐसा कहा जाता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। नंबर 10, उनके नाम थे कूटदत्त, उज्जय और उदाई। नंबर 11, कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि बल कर्म के महत्व के बारे में उनका क्या मत था। नंबर 12, तथागत ने कहा, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधानी से सुने। नंबर 13, बहुत अच्छा भंते। कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 14, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था जो बहुत प्रतापी, बहुत धन और संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य खजाने और उसके कोठे अनाज से भरे थे। नंबर 15, एक बार जब राजा महाविजेता अकेला ध्यान में बैठा था, वह यह सोचकर इच्छुक हो उठा, मेरे पास सुख भोग के सभी सामान हैं जिनका कोई भी नाशवान प्राणी भोग कर सकता है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे सुख कल्याण के लिए हो। नंबर 16, तब उस ब्राह्मण ने जो राजा का पुरोहित था राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा परेशान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से विदेशी डाकू हैं जो चोरी से गांव और नगरों में घुस आते हैं, लूट मार करते हैं और उन्होंने मार्गों को असुरक्षित कर दिया। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक महाराज प्रजा पर एक नया कर टैक्स लगाना वास्तव में गलती होगी। नंबर 17, लेकिन
हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सभी चालों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा दूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह उनको स्वेच्छा चरता स्वेच्छाचारता से नहीं रोका जा सकता। जो अदंडित बच जाएंगे वे प्रजा को हैरान परेशान करते रहेंगे। नंबर 18, इस स्थिति को जड़ मूल से समाप्त करने का एक ही रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पशु पालते हैं, खेती करते हैं, उन्हें महाराज आप भोजन दें और खेतों के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यापार में लगे हैं, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो राज कर्मचारी हैं, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। नंबर 19, तब वे लोग जो अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे राज्य में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा का राजस्व बढ़ेगा, देश में सुख और शांति स्थापित होगी और जनता आपस में खुश रहेगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर नाचेंगे और निर्भय होकर घरों के दरवाजे खुले रख कर रहेंगे। नंबर 20, तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने व्यवसाय में लग गए। उन्होंने राज में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा का राजस्व बढ़ गया, देश में सुख और शांति स्थापित हो गई, जनता आपस में खुश रहने लगी। खुशहाल लोग अपने अपने बच्चों को बाहों में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रखने लगे। नंबर 21, जब शांति स्थापित हो गई तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, अब उत्पात शांत है, देश में खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूं। नंबर 22, पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दे। राजन, अब आप नगर में और संपूर्ण देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हैं जो आपके मालगुजार हैं, उन्हें निमंत्रण भेजें। जो मंत्री हैं, राजअधिकारी हैं या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं या जो संपन्न गृहपति हैं, उन सबको निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसके लिए स्वीकृति दें। नंबर 23, तब हे ब्राह्मण, कूटदंत जैसा पुरोहित ने कहा था, राजा ने स्वीकार किया और वैसा ही किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। नंबर 24, राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक प्रकार से गुणवान था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान और गुणवान था। पशु बलि, धर्म का विकृत रूप। नंबर 25, हे ब्राह्मण, तब उस
पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। नंबर 26। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के बाद आप मन में यह विचार कर पश्चाताप करें कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरे धन का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। नंबर 27। और हे ब्राह्मण, यह विचार कर कि बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो। उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले ही राजा से कहा, हे राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं, और ऐसे भी जो ऐसा नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो निंदा में लगे रहते हैं, और ऐसे भी जो निंदा नहीं करते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्रत की बातें करते हैं, ऐसे भी जो व्रत की बातें नहीं करते, ऐसे भी जो लोग करते हैं, ऐसे भी जो लोग नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि नहीं है, इनमें जो बुरे हैं उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें, और राजन, जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग करें, उनके लिए अनुष्ठान करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। नंबर 28। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभों यानी बैलों की हत्या नहीं की गई। बकरों, मुर्गे, मुर्गियों, मोटे सूअरों और अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई गई। यूप बराबर बद स्तंभ बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए, और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटे गए, और वहां जो दास संदेश वाहक तथा कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रु मुख होकर कार्यरत नहीं कर थे। जो सहायता करने के इच्छुक थे वे काम कर रहे थे, जो इच्छुक नहीं थे वे नहीं कर रहे थे। जो भी किसी ने करना चाहा किया, जो नहीं करना चाहा उसे बिना किए छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और किसी सामान का प्रयोग किया गया। नंबर 29। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निरता है। यज्ञ बलि धर्म का अंग नहीं हो सकता। यह धर्म का विकृत रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से तुम स्वर्ग जा सकते हो। नंबर 30। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े, किंतु
जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो। नंबर 31, हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा यज्ञ है। नंबर 32, हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे होगा। नंबर 33, हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है। नंबर 2, चोरी से व्रत रहने का संकल्प करता है। नंबर 3, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है। नंबर 4, झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है। नंबर 5, तथा असावधानी को जड़ सुरा मेरे मद आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो उदार दान, सतत दान, ठहरने के लिए निवास स्थान का दान तथा शिक्षा ग्रहण करने का दान आदि से भी अच्छा है। नंबर 34, जब भगवान बुद्ध ऐसा कह चुके तो कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, श्रमण गौतम, आपका कथन श्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन उत्तम है।